नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या फायदे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या नुकसान हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथ्वी के वायुमंडल पर उपस्थित ऐसे गैसेस जो कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखती है, पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करती है, संतुलित रखती है, उन गैसों को एक साथ समग्र रूप से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जल वाष्प है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मीथेन है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं। इन सभी को एक साथ हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य से लगभग समान दूरी पर स्थित है, लेकिन चंद्रमा का जो औसत तापमान है वह है -18 डिग्री सेल्सियस और पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा का उच्चतम तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होता है -170 डिग्री सेल्सियस, जबकि पृथ्वी का उच्चतम तापमान है 71 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है -89 डिग्री सेल्सियस। इतना अंतर क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? इतना अंतर केवल और केवल ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा की किरणों को हमारे वायुमंडल पर उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ओजोन आदि जो गैसेस होती हैं उनको अवशोषित करती है, सोख लेती है, ट्रैप करती है और इसे गर्म रखती है, इसे वापस यूनिवर्स में एस्केप करने नहीं देती। इसीलिए पृथ्वी का वातावरण यूनिक है, जिससे कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। वायुमंडल पर उपस्थित अधिकतर गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 78%, ऑक्सीजन हो गया 21%, टोटल जो 99% जो गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चूंकि ये सिमेट्रिकल गैसेस हैं, कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए ये वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। ओजोन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ये तो सभी के सभी या तो चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर ये ऐसे गैसेस हैं जो ऊष्मा किरणें अवशोषित होने के बाद वाइब्रेट करती है, रोटेट करती है, इसलिए ये वार्मिंग इफेक्ट लाती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसीलिए ये पृथ्वी के तापमान को गर्म रखती है। आइए देखते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसी प्रभाव की वजह से पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है, नियत रहता है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। हर जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी का तापमान एक नियत रहे, निश्चित रहे, फिक्स रहे, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अन्य किसी ग्रह पर आज तक जीवन संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस हानिकारक विकिरण जो सूर्य से निकलती है उनको फिल्टर करती है, रोकती है और पृथ्वी के सतह तक आने से रोक लेती है। इसीलिए हम जो है इन हानिकारक किरणों के प्रभाव से बच जाते हैं। जीव जंतु जो है इन हानिकारक किरणों के संपर्क में नहीं आ पाता। तो ग्रीन हाउस गैसेस एक तरह से फिल्टर का काम करती है, जो हानिकारक विकिरण को हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही हम लोग ऑफ सीजन में भी फल सब्जियां उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही हम जो है पानी गर्म करते हैं। इसके अलावा जो सोलर हीटर है या वाटर हीटर है आदि का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं।
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की चट्टानें जमी हुई है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहती तो ये संभव नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन का जो मात्रा है वातावरण पर यह एकदम फिक्स है, नियत है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। इनका अगर बैलेंस बिगड़ गया तो जीवन का जो संतुलन है वह गड़बड़ हो जाएगा। मानव के अनेक गतिविधियों की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल पे बढ़ रही है। औद्योगिकरण, अंधाधुंध जो है औद्योगिकरण की वजह से, जंगलों की कटाई की वजह से, बिना किसी योजना के औद्योगिक विकास की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन का जो लेयर है वह टूट रहा है, कम हो रहा है। मीथेन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड्स, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स की मात्रा वायुमंडल पे लगातार बढ़ रही है। पहले वायुमंडल पे ग्रीन हाउस की मात्रा जो है केवल 1% था, वह अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज्यादा बढ़ने की वजह से यह ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करके रख रही है, जिससे कि पृथ्वी का टोटल तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को ही हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल पे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वह ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी की वजह से मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। मौसम चक्र में बदलाव का मतलब होता है जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होती, जहां जितनी बारिश होनी होती है उतना नहीं होता, कहीं कम बारिश होती है, कहीं अधिक बारिश होती है, अनियमित वर्षा होता है। मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। जंगलों की मात्रा घट रही है, रेगिस्तानों की मात्रा बढ़ रही है, उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है, रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। बर्फ की जो चट्टानें हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, इन पर जो बर्फ की चट्टानें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ये बर्फ की चट्टानें पिघल रही है और चट्टानों के पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की वजह से पृथ्वी का जो क्षेत्र है वह घट रहा है। समुद्र के किनारे बसे शहर और छोटे छोटे द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे द्वीप सब जल स्तर बढ़ने की वजह से डूबते जा रहे हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है लगातार घटते जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ने की वजह से जो समुद्री जल है उसकी जो क्षारीयता है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे इकोसिस्टम जो है, समुद्र का इकोसिस्टम बदलते जा रहा है, प्रभावित हो रहा है। समुद्र के जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं। इससे संपूर्ण पृथ्वी की जो उत्पादकता है वह कम होती जा रही है। अर्थव्यवस्था चौपट होते जा रहा है। उत्पादन 2 से 3% घट रही है। उत्पादन घटने की वजह से भूखमरी की नौबत आ रही है। ये जो आफत है केवल और केवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अगर मनुष्य कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करे तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं और वातावरण वापस पुनः संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, लेकिन विभिन्न देश अपने स्वयं के देशों के हित के लिए, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए इन समझौतों को पूरी तरह से कड़ाई से लागू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो दुष्प्रभाव है यह कम नहीं हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को हर देश को घटाना होगा, चाहे वह औद्योगिक विकास को रोककर ही क्यों ना करना पड़े। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मानव जाति पर ये एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है।